हेलो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में टेस्ट करने जा रहा हूँ, जिससे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगे, तभी आपको क्लियर होगा, वरना क्लियर भी नहीं होगा। और आप रट तो सकते हैं, क्लियर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इन दिस केस डायरेक्टली ये एक ह्यूमन आई है, ये मैंने ह्यूमन आई बनाया हुआ, और दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक वर्जन है। पास किसी से रीडिंग में उसे प्रॉब्लम है, तो जब वो 1.5 डायोप्टर, सॉरी इट इज 1.5 डायोप्टर, ये पावर ऑफ द लेंस है, यूज करते हैं, तब उन्हें 25 सेंटीमीटर पर साफ नजर आता है। मीनिंग इज दिस, जब आप हाइपरमेट्रोपिक पोजिशन है तो बुक्स तो 25 पे रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 पे होती है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग एट ऑल, आप नॉर्मल है, तो आपको जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 है, और 25 पर आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, 25 सेंटीमीटर रख के पढ़ रहे हैं, आपकी नॉर्मल आई है। अगर डिफेक्टेड आई है तो आपने इस लेंस को यूज करके नॉर्मल बना लिया है। अब आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? अब ये नॉर्मल आई हो गई, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉर्मल। अब 25 सेंटीमीटर पर आप रखेंगे और आपकी रेटिना पे इमेज बनेगी, आपको साफ साफ नजर आएगा। लेकिन अब दूसरे सेंस से देखिए, आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये 25 सेंटीमीटर है और आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए। अब ये लेंस नहीं है, आप विदाउट लेंस हैं, ये आपकी आई है, ये तो जब डिफेक्टेड आई होगी तो आपको 25 पे रीडिंग नहीं होगी। जब आप ऐसे कुछ दूर ले जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज रेटिना पर बनेगी। इफ इट इज ओवर दिस इज डिस्टेंस, अब आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीज हो गया, नियर पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब आपके आई के लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। सो वो ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो अब इसमें से यहां पर एक ऐसा लेंस रखिए, इस लेंस की इमेज यहां पर बने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्ट पोजीशन ये हो गई U, और दिस इज द लेंस के लिए जो इमेज पोजीशन होगी हमारी आई के लिए, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये जो मैंने ऐसे किया था ना, 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। मीनिंग ऑब्जेक्ट आप यहां पर रख रहे हैं। अब रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप रीडिंग कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर पर ये U इक्वल 25 सेंटीमीटर हमारे इस लेंस के लिए इमेज यहां पर बनेगी, और पावर इज 1.5 डायोप्टर। ये क्वेश्चन है, तो हम इसका V निकाल सकते हैं। जो इसका V होगा वो हमारी आई लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं कि अब इस लेंस के लिए नियर पॉइंट क्या है। व्हाट इज द नियर पॉइंट? कंप्लीट आई जब हो गई तो नियर पॉइंट 25 है। अब इनकम्प्लीट है तो इस लेंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सो इन दिस 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। सो 1 इसकी फोकल लेंथ दैट इज 1/d f इक्वल f इक्वल 1/d होता है। सो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। चलिए फोकल लेंथ निकाल दिया जाए। सो दिस इज d कितना है 1.5, और ये डायोप्टर है, अपॉन 100 करना होगा।
100/1.5. सो अब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. दिस इज 100/15, 5 3 और ये आपका 1000 हो जाएगा एंड 5 2 200. दिस इज 200/3. So F is 200/3. So this is 200/3 आप लिख सकते हैं इक्वल 1/V माइनस 1/U. तो ऑब्जेक्ट को कहां पर आप रखेंगे? जब आप लेंस यूज कर रहे हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट को तो आप 200 पे रखेंगे. उसकी इमेज बननी चाहिए यहां पर, जो आई के लिए न्यू नियर पॉइंट है, इमेज यहां बननी चाहिए. तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. यही क्वेश्चन था. दिस इज द क्वेश्चन. जब आप ये लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को 25 पे रखते हैं और इसका जो इमेज पोजीशन होगी वो आई के लिए न्यू नियर पॉइंट हो जाएगा. सो दिस इज u इज -25. आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो दिस इज 3/200, 1/V. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा. दिस इज 3/200 माइनस 1/25 इक्वल 1/V. ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इंप्लाइज V इक्वल आएगा आपका 8 3 5 40 माइनस ऑन सिंप्लीफिकेशन पर ये -40 सेंटीमीटर आएगा. V मिल गया. दिस इंप्लाइज कि अगर हम इस लेंस को हटा दें और ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो दिस इज द न्यू नियर पॉइंट, जो 25 से 40 हो गया और फिर आपको यहां पर नजर आएगा. तो विदाउट स्पेक्स, ये स्पेक्स का केस है. विदाउट स्पेक्स अगर मैं 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहां पर बनेगी. सो दिस इज द नियर पॉइंट फॉर हाई लेंस. राइट. अब मैग्निफिकेशन का केस देख लीजिए. ये पॉइंट्स आप याद रखना. और मैग्निफिकेशन तो पहला केस है. इस केस में जब आप लेंस यूज कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल 1 प्लस d/f एंड दिस इज 1 प्लस दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 और फोकल लेंथ ये आपने ये ऐसे किया और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है. मैग्नीफाइंग ग्लास के रिस्पेक्ट में ये आपका करेक्ट आई हो गया. और अब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 1 प्लस 25 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दिस. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो आई क्या चाहिए और फोकल लेंथ इसकी चाहिए. तो ये फोकल लेंथ इसका कितना है 20 डायोप्टर. दैट इज 20 आउट ऑफ 20 डायोप्टर. तो 20 डायोप्टर में कितना हुआ फोकल लेंथ? F इक्वल 100 आउट ऑफ D और ये 25 जा 5. फोकल लेंथ आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर. दिस इज द 5 जा 25. दिस इज 6 यूनिट आ गया. कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज, आराम से पूछिए. कोई भी डाउट है आराम से पूछिए. तो ये करेक्ट आई के केस में था. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस आपने निकाला 1 प्लस d/f. और जब आप ये स्पेक्स को हटा देते हैं विदाउट स्पेक्स, तो आपने अभी अभी किया है विदाउट स्पेक्स. नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ जो नियर पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर है. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 40 सेंटीमीटर. तो अब आप यूज करिए इन दिस केस m विदाउट स्पेक्स
विदाउट स्पेक्स यूज नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज 1 प्लस डी अपॉन एफ, और अब हो जाएगा 1 प्लस डी इज 40, और फोकल लेंथ 5, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. या आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब आप स्पेक्स यूज करते हैं तब, और जब स्पेक्स नहीं यूज करते तब. आपको यही माइंड करना है, स्पेक्स यूज करेंगे आपकी नॉर्मल आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 आ जाएगा, और ये आपका जब आप लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस का होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा, तो वो 25 हो गया, और फोकल लेंथ ऑफ दिस. और सेकंड केस, जब आप स्पेक्स नहीं यूज करते हैं तब नियरेस्ट पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा. इस लेंस की पावर की हेल्प से आपने नियरेस्ट पॉइंट निकाल लिया. तो नियरेस्ट पॉइंट जब आपने निकाल लिया तो दैट इज 1 प्लस डी अपॉन डिस्टेंस 40 अपॉन, और फोकल लेंस ऑफ दिस, यहाँ पर लेंस लगाएंगे यहाँ पर, तो लेंस आएगा ना ऐसे, ये वाला लेंस यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ये लेंस होगा, ऐसे ऐसे दिखा दो, ये लेंस होगा, ये 20 डायोप्टर इसकी पावर है. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ये लेंस आप यूज करोगे और ये साइज ये आपका निकलेगा. ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और जानदार है. आपको अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए. मैं क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. फिर भी स्टिल कोई डाउट है आप फ्रैंकली आप पूछिए, जरूर पूछिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक.